तो मैंने 20 साल मेरी जिंदगी के 22 साल मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला हूँ। मैं तीन मैंने पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीते हैं, पद्म भूषण, पद्म श्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, इतने बड़े मान सम्मान मिले हैं। और मैं चूरू जिले का पहला लोकसभा प्रत्याशी हूँ जो कि वीर तेजाजी महाराज के मंदिर से मैंने शुरुआत की है। यहाँ से फिर मैं मेरे क्षेत्र में जाऊंगा। आज पूर्ण विश्वास है वीर तेजाजी महाराज का मेरे पे आशीर्वाद रहेगा और मैं विजयी होऊंगा। 80% लोगों की आंखों से पानी आ गए थे कि सीता कह रही थी राम से कि कब मेरी रसोई बनेगी, कब आप अपने घर में चलेंगे। वो जो दृश्य मैंने देखा, एक मूर्तियां एक तिरपाल के अंदर रहती थी, तो वो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर अपने राजस्थान में 15 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें चूरू लोकसभा से हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि उनके जो अब आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है। उन्होंने आज नागौर पहुंचे हैं और नागौर के खड़नाल गांव में यहां पर वीर तेजाजी महाराज मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने चुनाव प्रचार में लगेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है देवेंद्र जी। सर, नागौर से आप शुरुआत करने जा रहे हैं, किस प्रकार की शुरुआत रहेगी अब लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, मैं खरनाल में वीर तेजाजी महाराज की जो मंदिर है उसमें आया हूँ। देश के लिए खुशहाली की कामना की है। विशेष तौर पे मेरे जो चूरू जिला है इसके निवासियों के लिए भी मैंने की है खुशहाली की कामना। और मैं चूरू जिले का पहला लोकसभा प्रत्याशी हूँ जो कि वीर तेजाजी महाराज के मंदिर से मैंने शुरुआत की है। यहाँ से फिर मैं मेरे क्षेत्र में जाऊँगा। आज तक कोई भी कैंडिडेट यहाँ नहीं आया, ऐसी शुरुआत किसी ने नहीं की और मुझे पूर्ण विश्वास है वीर तेजाजी महाराज का मेरे पे आशीर्वाद रहेगा और मैं विजयी होऊंगा। जिस प्रकार बीजेपी ने आपको कैंडिडेट बनाया, एक खिलाड़ी को कैंडिडेट बनाया, किस प्रकार आप देखते हैं बीजेपी सरकार को लेकर? माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है और उनका सपना है 2047 में हमारा विकसित भारत बने। तो विकसित भारत बनाने के लिए वो ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं जिन्होंने समाज में देश के लिए बहुत बड़े योगदान रहे जिनके। तो मैंने 20 साल मेरी जिंदगी के 22 साल मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला हूँ। मैं तीन मैंने पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीते हैं, पद्म भूषण, पद्म श्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, इतने बड़े मान सम्मान मिले हैं। लेकिन मैं ग्रास रूट से उठा हुआ हूँ, मुझे हर समस्या का पता है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में किसान फैमिली में जी है, तो इसलिए मुझे पूरा पता है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा में 400 पार कर पाएगी या उससे ज्यादा कर पाएगी? क्या लगता है आपको? मोदी जी है तो मुमकिन है और अब की बार 400 पार, बिल्कुल 400 पार होंगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे और आने वाला टाइम है वो हिंदुस्तान का है। तो जिस प्रकार जो अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के गठबंधन की जो आ रहे हैं सूचना, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किसी पार्टी से गठबंधन करती है तो भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर होगा? राजस्थान में तो हर व्यक्ति के जुबान पे एक ही है कि राजस्थान में तो कोई फाइट ही नहीं है, 25 की 25 जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बार क्या राम मंदिर या 370 अन्य मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है या राजस्थान के लोकल जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, डेवलपमेंट में हम बात करते हैं, देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने सबसे पहले इंटरव्यू में आपको यही बात किया कि हमारा संकल्प क्या है, 2047 में विकसित भारत का हमने सपना देखना है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें डेवलपमेंट पे काम करने होंगे। बिल्कुल, राम मंदिर में मैं 22 जनवरी को मैं खुद गया था। इतने लोग इमोशनल हो गए थे कि 80% लोगों की आंखों से पानी आ गए थे कि सीता कह रही थी राम से कि कब मेरी रसोई बनेगी, कब आप अपने घर में चलेंगे। वो जो दृश्य मैंने देखा, एक मूर्तियां एक तिरपाल के अंदर रहती थी, तो वो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
सनातन संस्कृति की हमारी पहचान है वो, हम सब के लिए है वो, तो बहुत बड़ी बात है। डेवलपमेंट की बात है। 370 की बात आए, कश्मीर में कह रहे थे लोग कि 370 आप हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। 370 भी हट गया और वहाँ कोई खून की नदी क्या, वहाँ तो जब हर घर तिरंगा एक अभियान चला था तो कश्मीर के युवाओं के हाथ में तिरंगे थे। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री जी की ताकत थी। तो आप खिलाड़ी हो, अब लोकसभा में का चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकताएं बहुत अलग अलग हैं, क्योंकि हमें ग्रास रूट पे काम करने की ज़रूरत है। काम करने के लिए हमें सबसे पहले किसान के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ चूरू ज़िले के अंदर मेरे किसान भाई हैं, मैं किसान फैमिली से हूँ, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ खिलाड़ी बहुत हैं, खिलाड़ियों पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। चूरू लोकसभा में देखा जाए तो एक कनेक्टिविटी पे हमें काम करने की ज़रूरत है, टूरिस्ट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, उसमें हर जगह और विशेष तौर पे चूरू लोकसभा के जो निवासी हैं उनमें विशेष तौर पे फौजी भाइयों ने जो हमारा सम्मान दिलाया है। आप देखिए जाकर के मेरे क्षेत्र में हर 2-3 गांव में, एक गांव में आपको एक शहीद की प्रतिमा नजर आएगी। तो वहाँ बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, देश के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। मैं ऐसे लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चूरू लोकसभा भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जी जाजड़िया। इन्होंने खास तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 के पार रहेगी। दामोदर इनानिया, जी मीडिया, नागौर।